गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश तांडेकर है। आज अपन पढ़ेंगे हार्ट हार्ट के बारे में। ठीक है? ये हार्ट है। ठीक है, इसमें चार चेम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अपन इसका सर्कुलेशन देखेंगे कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बनता है। तो ये सब सारी चीज़ें अपन देखेंगे कि इसमें हार्ट में कहाँ से ब्लड आता है, कैसे आता है। इसमें दो वेना कवा होती है जो सबसे बड़ी मानी जाती है, एक सुपीरियर वेना कवा और एक इंफीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा ब्लड कहाँ से लेके आती है, अपर लिम्ब से लेके आती है, और इंफीरियर वेना कवा ब्लड लेके आती है लोअर लिम्ब से। तो ये दोनों ब्लड कहाँ से लेके आती है, ये आती है सीधा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में लाई उसने ब्लड। अब राइट एट्रियम में ब्लड तो ला दी, अब राइट एट्रियम तो ब्लड को रखेगा नहीं। उसने क्या काम किया, राइट एट्रियम ने ब्लड नीचे भेज दिया किसके पास में, राइट वेंट्रिकल के पास में। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ये जो वॉल्व है तीन कस वाला, इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू इसने ब्लड कहाँ भेजी, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल तो अपने पास ब्लड रखेगा नहीं, तो फिर इसने क्या काम किया, इस ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा के थ्रू, उस ब्लड को इसने कहाँ भेज दिया, लंग्स में। किसके थ्रू, सेमिनोलर वॉल्व के थ्रू लंग्स में गया। अब डीऑक्सीजनेटेड में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो लंग्स क्या काम करता है, उसको प्यूरिफिकेशन का काम करता है। और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज्यादा मात्रा थी उसको कम करके ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। तो वो अपन ने क्या हुआ, लंग्स में। अब लंग्स से फिर ब्लड कहाँ आया, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू। पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया। ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम तो अपने पास रखेगा नहीं, फिर वो ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल किसके थ्रू गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, जिसका दूसरा नाम रहता है माइट्रल वाल्व। अब ये तो अपने पास लेफ्ट वेंट्रिकल अपने पास ब्लड रखेगा नहीं, तो इसने वाल्व के थ्रू कहाँ भेजा, इसने एवोटा में। जो कि क्या हुआ, पूरे होल ओवर बॉडी में सर्कुलेट हो गया। होल ओवर बॉडी में सर्कुलेट हुआ ब्लड, फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैल गया। थैंक यू। मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गेश तांडेकर। आज अपन सीखेंगे हार्ट सर्कुलेशन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो अपन डायग्राम बनाएंगे, है ना। जैसे ये हो गया। अब देखो डायग्राम में थोड़ा सा ये है, पर बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। समझने के लिए तो फिर कैसे भी डायग्राम चल जाते हैं। ठीक है। ये हो गया अपना डायग्राम कम। ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब जैसे सबसे पहले ब्लड कहाँ से आएंगे, सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में आती है, ब्लड कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले ब्लड आएगा एक इंफीरियर वेना कावा और एक सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। किस में ब्लड आएगा, ये राइट एट्रियम, इस चेम्बर में ब्लड आएगा। ठीक है। अब ये चेम्बर में ब्लड आया किसमें, राइट एट्रियम में। अब ये चेम्बर क्या हो गया, फुल हो गया। अब ये भर गया, तो यहाँ एक वॉल्व होता है जिसमें तीन कस पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये तीन कस के वजह से इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। अब इस वॉल्व के थ्रू जो राइट एट्रियम का ब्लड है वो कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से आ गया ब्लड, इसमें राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो राइट एट्रियम खाली हो गया। अब भरा कौन सा, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल तो अपने पास रखेगा नहीं ब्लड, इसने क्या काम किया कि इस वॉल्व के थ्रू इसने भेज दिया कहाँ, लंग्स में। ठीक है। अब ये लंग्स में चले गया। कहे क्यों गया, लंग्स में जाने का ये कारण है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाकर, जो अपन सांस लेते हैं जिससे ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वैसी
लंग्स में प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है ब्लड से, और ऑक्सीजन को इनहेलेशन करते हैं ब्लड में, तो ये हो जाता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। ये आ गया किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में कौन से वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब यहाँ एक एक्सेप्शन वाली बात है कि नहीं यार, ये तो आर्टरी होना चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है वो तो आर्टरी रहती है, पर ये एक एक्सेप्शन रहता है जिसमें वेन में, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ब्लड कहाँ आ गया, राइट लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम तो अपने पास ब्लड रखेगा नहीं, फिर उसने भेजा है कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू, ये इस वॉल्व के थ्रू। इसको, इसका एक नाम होता है माइट्रल वॉल्व, ठीक है, इसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। अब माइट्रल वॉल्व के थ्रू आ गया कहाँ पर ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल तो अपने पास ब्लड रखने से रहा, इसने उस ब्लड को पुश करके कहाँ भेजा, एओर्टा में। एओर्टा, यहाँ से आया ब्लड ऐसे गया, इसमें एओर्टा में गया, पूरा ब्लड एओर्टा में। अब एओर्टा के थ्रू क्या हुआ, वो ब्लड पूरा होल और बॉडी में सर्कुलेट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं, ऐसा है सर्कुलेशन, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।